स्वागतम। प्यारे आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों, मैं तुम लोगों को बधाई देता हूँ। आशा करता हूँ तुम लोग घर पे हो, जरूर सकुशल हो। आज हम आठवीं कक्षा के पाठ्यपुस्तक पल्लव भाग 3 की पाठ 100 पर चर्चा करेंगे। यह एक विशाल विषय है और भाव गंभीर है। इस समय मेरे मन में असमिया की एक कहावत आ रही है, गूंज रही है। ये है, हाथी मारी भूरू का भोड़वा। हिंदी में जिसे कहते हैं गागर में सागर भरना। और हम इस पाठ को उसी प्रकार गागर में सागर भरने की प्रयास करेंगे। तो पाठ का प्रसंग है भारतीय संगीत पर विचार। तो पाठ की शीर्षक में संगीत और झलक, ये दो शब्द के बारे में हम पहले जानना चाहिए। संगीत ये है, आचार्य सारंगदेव जी के अनुसार गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयं संगीतमुच्यते। मतलब गीत, वाद्य और नृत्य लग होवार पिछतहे संगीत है। एतिया अब हम इस विषय पर चर्चा करने जाएंगे पाठ भित्तिक पाठ पर। इस पाठ में हम लोगों को एक ऐसा प्रतिच्छवि हमारे मन में आ जाते हैं। नेहा और स्नेहा दोनों सहेली है। स्नेहा के घर में, मतलब स्नेहा कमरे में बैठे नेहा के साथ टीवी देख रहे हैं और उसी समय रेडियो, ये टीवी का एक कार्यक्रम आया, जिस कार्यक्रम में 1993 ईस्वी में जो फिल्म निकला, रुदाली नामक, कल्पना लाजमी द्वारा परिचालित, इस फिल्म में एक डॉक्टर भूपेन हजरिका जी ने एक गाना गाया। जो गाना ये है, दिल हुम हुम करे घबराए, घन घम घम करे गरजाए, एक बूंद कभी पानी की मड़ी आँखियों से बरसाए। ये गाना 1964 में मनीराम देवान नामक जो फिल्म है, इस मनीराम देवान फिल्म में इस गाने को हजरिका जी ने ही गाया था। वह गाना ऐसा है, बोल ऐसा है, बुकु हम हम करे हे मुराई पुने निद्रा हारे हे मुराई पुत्र हुई मैं की मते तलु आई तुरे होए मये मरु बुकु हम करे। इस गाना बाद में ये रुदाली फिल्म में एक ही संगीत सुर में गाया गया था। तो पाठ का सार ऐसा है, स्नेहा अपने सहेली नेहा के साथ टीवी देख रहे हैं। टीवी में इस गाना शुरू हो गया है। गाना ख़त्म होने के बाद नेहा ने स्नेहा से पूछा कि इस गाना किसने गाया, तुम जानते हो क्या? तब स्नेहा ने बता दिया, क्यों नहीं, ये तो हमारे असम के भारत रत्न दादा साहेब फाल्के विजेता संगीत सूर्य असम के रत्न भूपेन हजरिका जी का ही। भूपेन हजरिका जी सिर्फ असमिया में ही गाना गाया, असमिया के ही गाना गायक नहीं है, वो बांग्ला में भी बहुत सारे गाना गाया है, हिंदी में भी उनका गाना है, अंग्रेजी में भी उन्होंने बहुत सारे गाना
गाए थे। तो इस संगीत में, इस पाठ में हम संगीत के साथ ये जो झलक, भारत के संगीत का बहुत विशाल क्षेत्र है और इसका एक झलक, एक आभास हम इस पाठ के जरिए सीखेंगे। तो ऐसा हुआ है कि जब दोनों में बातचीत चली, स्नेहा ने नेहा को संगीत के बारे में बहुत सारे कुछ बताया। उन्होंने बताया है कि हमारे भारतवर्ष में ये जो पुराने दिनों से चलते आए ये गाना, इसे शास्त्रीय संगीत कहते हैं। शास्त्रीय संगीत में शब्दों का ज़्यादा महत्व नहीं है। शास्त्रीय संगीत में धुन का, आवाज़ का ज़्यादा महत्व है। और इसके अलावा बाकी जितने सारे गीत हैं, हम आधुनिक गीत भी कह सकते हैं जो साधारणतः हम सुनते हैं। तो ये सब गाना, भारत के बहुत सारे कलाकार थे जिन्होंने हम लोगों को इस गाना हर एक गाना सुनाकर आनंद पहुंचाते हैं हम लोगों को। तो आज इस पाठ में दोनों के बीच वार्तालाप होते होते संगीत के बारे में जब उन लोगों में खुलासा हो गया है, थोड़ा बहुत कुछ चर्चा हुआ है, इसके बाद नेहा ने स्नेहा से पूछा, स्नेहा क्या तुम शास्त्रीय जो नृत्य है, इस नृत्य के बारे में क्या जानते हो? तो स्नेहा ने बता दिया, तो मैं शास्त्रीय संगीत सीखा है, मैं शास्त्रीय नृत्य सीखा नहीं। लेकिन हमारे भाई रोहन ने शास्त्रीय ये नृत्य पर उन्होंने बहुत सारे सीखा है, इसलिए दोनों उनके पास चली गई और रोहन ने दोनों को ये नृत्य के बारे में भी बहुत सारे जानने के लायक, जानने योग्य विषय उन लोगों को बता दिया है। तो हमारे भारतवर्ष में सारे बहुत कलाकार हैं, तुम लोग जानते हो, लता मंगेशकर की नाम सुनते हो, और उसी प्रकार मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार जी, इन लोगों ने बहुत सारे गाना गाया है और बहुत संगीतज्ञ है जिन्होंने अपने वाद्यों द्वारा भारत रत्न, वाद्य बजाकर भारत रत्न तक हासिल करने कोई काबिल है। ऐसा शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के नाम तुम लोगों ने जरूर सुना होगा। ये है बिस्मिल्लाह खां जी। डॉक्टर भूपेन हजरिका जी की तो तस्वीर तुम लोग देखा है, और रविशंकर जी, उन्होंने भी संगीत के एक मशहूर कलाकार है। उन्होंने सितार बजाकर हम लोगों को सितार के बारे में अवगत करते हैं, और बहुत सारे वाद्य यंत्र हमारे भारत में प्रचलित है पुराने समय से। इस वाद्य यंत्रों में भी हारमोनियम, तबला, शहनाई, बांसुरी, ये सब बहुत सारे वाद्य यंत्र है जिसके द्वारा संगीत गीत को बहुत मधुर बनाते हैं। मतलब वाद्यों के अलावा संगीत अधूरा है, वाद्यों के बिना गीत अधूरा है, और वाद्यों और नृत्य के बिना संगीत कभी नहीं होता है। तो हम इस पाठ में ये जो बात हम लोगों को बताया है कि संगीत, ये शब्द, संगीत जो शब्द है, गीत शब्दों के साथ सम उपसर्ग मिलाकर संगीत शब्द होता है। तो इस संगीत शब्दों का जो परिभाषा मैंने सारंग देव जी जो परिभाषा दिया है तुम लोगों को अभी अभी बताया है,
और संगीत के बारे में पहले इसको परिमार्जित रूप में स्थापन किया है आचार्य भारत मुनि ने, और उनका नाट्यशास्त्र नामक शास्त्रों में, पुस्तक में संस्कृति के संगीत दिशा पर बहुत पर्यालोचना हुआ और उसमें संगीत को स्थापित किया है। और आज तक ये संगीत उस दिनों से आज तक उस नाट्यशास्त्र के आधार पर ही प्रचलित है। तो हमारे यहाँ सारे बहुत तुम लोग ने जरूर जानते हो, भातखंडे ये हमारे विद्यालय, हमारे यहाँ सारे बहुत विद्यालय है नृत्य गीत सीखने के लिए। ये सब भारत का संस्कृति पर सेवा कर रहा है। तो हम इस पाठ में यह भी जानना चाहिए, संगीत, भारतीय संगीत, तो भारतीय संगीत के दो विधा है, दो दिशा है। पहला कर्नाटकी और बाद में हिंदुस्तानी। भारतवर्ष के दक्षिणी जितने राज्य हैं, भारत के दक्षिणी प्रांत के विभिन्न राज्यों में, कर्नाटक, केरल, मतलब जितने दक्षिणी प्रदेश है, जो हमारे राज्य है, उसमें कर्नाटकी संगीत चलता है। और इसे छोड़कर बाकी उत्तरी भारत में जो संगीत चलते हैं इसे हिंदुस्तानी कहते हैं। तो इसमें नेहा ने उन लोगों की वार्तालाप जब चलता है तब नेहा ने स्नेहा से पूछा, क्या हमारे असम के ऐसा कोई संगीतज्ञ नहीं था जिन्होंने भारतीय संगीत मतलब हिंदुस्तानी संगीत में अपना योगदान दिया है? तब स्नेहा ने कहा कि क्यों नहीं, हमारे असम के सारू बरदलुई, परवीन सुल्ताना, पवन बरदलुई, दिलीप रंजन बरठाकुर, हिरेन शर्मा, वीरेंद्र कुमार फुकन, दामोदर बरा, शरद शेतिया आदि महान कलाकार असम का ही है। तो उसी प्रकार उन्होंने हमारे यहाँ के सारे विद्वान को, संगीत के विद्वान को उन्होंने विद्वान के बारे में स्पष्ट किया और बता दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये तो जो मूलतः जो शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय संगीत के साथ साथ और सारे बहुत संगीत हमारे यहाँ चलते हैं जिसे हम लोक संगीत कहते हैं। लोक संगीत, ये लोक संगीत हर एक स्थान में, हर एक जगह में अलग अलग होता है। जैसे कि हमारे यहाँ लोकगीत हैं, बरगीत हैं, बिहू गीत हैं, राभा संगीत है, ज्योति संगीत है, और आजकल तो भूपेन हाजरिका जी जो गाना गाया था, इस गाने को हम भूपेंद्र संगीत कहते हैं। उसी प्रकार बहुत सारे गीत हैं। तो उन्होंने गीत के बारे में जब अपना विचार प्रकट कर दिया और नेहा ने इसे आयत्त किया, तो उसके बाद रोहन ने उन लोगों को नृत्य के बारे में भी बताया है। भारतीय स्तर में जो नृत्य मतलब राष्ट्रीय तौर पे जो नृत्य होता है, इस नृत्य में सबसे ज़्यादा चर्चित कथक नृत्य है। कथक नृत्य के अलावा हमारे यहाँ भारतनाट्यम, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मोहिनीअट्टम, कथकली और सत्रिया नृत्य, ये सब शास्त्रीय नृत्य में आते हैं। तो अति संप्रति मतलब 2000 सन में हमारे असम के कोई महान कलाकारों की
प्रशस्तता में कलाकारों के कारण हमारे ये जो शंकरदेव द्वारा प्रतिष्ठित सत्रों में जो संस्कृति, जो नृत्य, जो संगीत चलते हैं, इस संगीत को क्षत्रिय नृत्य नाम से शास्त्रीय संगीत में अपना पैर जमाया है और इसके लिए अथक प्रयास किया है हमारे असम के नृत्यकार मनीराम बायन मुक्तियार जी ने, रखेश्वर सैकिया बरबायन जी ने और नृत्याचार्य ज्योतिन गोस्वामी जी को हम जरूर जानना चाहिए, जरूर स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों की अथक प्रयास से भारतीय शास्त्रीय संगीत में हमारे असम के क्षत्रिय नृत्य भी शामिल हो गया है। तो जो ही हो, हम इस विषय पर चर्चा करने के साथ साथ संगीत सीखने के लिए, संगीत जानने के लिए हम क्या करना चाहिए। हम पहले स्वर पर, स्वर मतलब ध्वनि, ध्वनि पर हमारा ज्ञान होना, बोध होना चाहिए। और संगीत के शुरुआत में सप्त सुर के बारे में हम जानना पड़ेगा। सप्त सुर क्या है? तुम लोग जरूर सुना होगा, जो रिवाज करते हैं, जो पहला गीत गाने के प्रयास करते हैं, उन लोगों को सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 शब्दों का बार बार इस्तेमाल करते हैं। सारे गा मा पा धा नी सा नी सा धा पा मा गा रे सा, इस तरह ये स्वर सप्त स्वर है। इस सप्त स्वर अच्छी तरह सीखने के बाद संगीत सीख सकते हैं, संगीत कर सकते हैं, गा सकते हैं, गीत गा सकते हैं। तो ये जो सप्त सुर है, सा रे गा मा पा धा नी, इनका मूल शब्द ये है, सा शरण, रे ऋषभ, गा गंधार, मा मध्यमा, पा पंचम, धा धौवर और नी निषाद। ये 7 स्वर पर ही संगीत होता है, गीत होता है। और सारे बहुत जितने नृत्य है, ये नृत्य मैं पहले बता दिया, क्षत्रिय असम के क्षत्रिय नृत्य भारतनाट्यम में, भारतीय शास्त्रीय संगीत में जब आ गया, तो इसके बाद और सारे बहुत नृत्य हमारे यहाँ हैं। तुम लोग जानते हो, बिहू नृत्य है, बोरो लोग ने, बोरो भाई सब बागरुम्बा नृत्य करते हैं। साई बागान के जितने आदिवासी लोग हैं, उन लोगों ने झूमूर नाचते हैं। तो ये सब लोक नृत्य है। और राष्ट्रीय पर्याय में जो है ये शास्त्रीय नृत्य है और ये सब लोक नृत्य है। संगीत में जिस तरह लोक संगीत है, उसी प्रकार नृत्य में शास्त्रीय नृत्य के अलावा लोक नृत्य भी है। तो ये सारे गीत और संगीत और नृत्य के बारे में तुम लोगों को थोड़ा कुछ अभी हम खुलासा किया। और इसके बाद और बहुत सारे जानने की योग्य विषय है। तुम लोग इस पाठ के अंदर आ जाओ, तब पाठ जब तुम लोग अच्छी तरह पाठ पढ़ेंगे, इस पाठ को जब 2-3 बार पढ़ेंगे, तब जरूर इसका पता चल जाएगा। और एक बात कहना जरूरी है कि ये संगीत हमारे भारतीय संस्कृति जो है, वैदिक संस्कृति, तो वैदिक संस्कृति के पहले से ही संगीत की प्रयोग होता है। भारतीय आध्यात्मिक दिशाओं से यह कहा जाता है कि ब्रह्मा ने नारद ऋषि को ये संगीत दिया है। तो हम इस संगीत में ऐसा एक जादू है जिसके द्वारा हम लोगों को मोहित कर सकते हैं। मतलब संगीत को संसार
रेगिस्तान में संसार असमिया में है हंहार मरुभूमि हंगीत हुई से मरुद्यान स्वरूप। रेगिस्तान के अंदर एक ऐसा जगह है जहाँ पानी की सुविधा है, प्रकृति के बहुत सारे अच्छा परिवेश है। ये रेगिस्तान के अंदर होता है और असमिया में इसे मरुद्यान कहते हैं। तो हम उसी प्रकार संगीत को मरुद्यान जैसा मरुद्यान के साथ तुलना करते हैं और इतने सारे विषय को कम समय में सरसा करना बहुत मुश्किल है, फिर भी हम प्रयास करते हैं। अगर तुम लोग इस पर हम चर्चा करना ज़रूरी है। और एक बात चलते चलते एक बात बताना चाहूँगा, हमारे ये डॉक्टर भूपेन हजरिका जी ने पहले तो वह एक प्रोफेसर था, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की नौकरी छोड़कर उन्होंने संगीत में अपना पैर जमाया और पूरे विश्व में उनका नाम रोशन किया सिर्फ संगीत के माध्यम से। तो बच्चों, तुम लोग संगीत की साधना करो और साथ ही साथ इसके जरिए भारत की जो संस्कृति, इस संस्कृति को तुम लोग मजबूत बनाओ। इसी आशा के साथ आज की बात यही ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।